श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 1 जनवरी 2024 को है साल का पहला दिन और इस दिन पड़ रहा है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन यानी 1 जनवरी के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस वीडियो में दोस्तों आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। यदि आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हो तो आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, या इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो, या फिर बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए दोस्तों उपाय जानते हैं कैसे करने हैं। झूठी खीर का तो लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहे, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बना लेना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का बना लो, चाहे आटे का। लंबी बाती का दीपक घी का तैयार कर लेना है। अब इसे आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको दीपक जला लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपकी जो भी मनोकामना होगी वहां पर विनती कर लेना, मनोकामना कह देना। जो भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर इस दीपक को लगाता है, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। इस उपाय को आप इसके अलावा दोस्तों आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू भी लगा सकते हो। झाड़ू लगाकर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो। साथ ही एक और उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपकी संतान नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। आपको एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेलपत्र के पेड़ के नीचे भोजन कराना है, बिठाकर भोजन कराना है। साथ ही जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा होगा ना, उन्हें अपनी गोदी में बिठाते हुए, जिससे संतान नहीं हो रही है वो अपनी गोदी में बिठाएंगे और उसे खीर खिलाएंगे। गोदी में बिठाकर खीर खिलानी है। जब वो खीर खा ले तो उसकी झूठी खीर आपको खानी है। इससे 2-3 महीने में आपका गर्भधारण हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हो सोमवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई दिल की कामना है, आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को भी प्रत्येक सोमवार के दिन आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तैयार करना है और उसमें डालना है लाल चंदन। जो लाल चंदन आता है ना, वो आपको 1 लोटे जल में डाल लेना है। अब जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब इसे आपको बेलपत्र की जड़ में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है और फिर अपनी दिल की कामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है विनती करके प्रणाम करके घर आ जाइए। आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी होगी। इस उपाय को करने से भी व्यक्ति की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, जो बेलपत्र की जड़ में लाल चंदन का पानी चढ़ाता है। तो इस उपाय को आप प्रत्येक सोमवार के दिन कर सकते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिया, आपने पशुपति के व्रत कर ली, फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हुई। आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्री और एक पीला चंदन। अब आपको एक बेलपत्री और पीला चंदन लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। पर इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र ना मिले ना, तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर उसे धोकर विनती करके एक बेलपत्र वहां से भी उठा सकते हो। अब सोमवार का दिन है दोस्तों, तो आप शिव जी के मंदिर तो जाते ही होंगे। जैसे आप पूजा अर्चना करते हो ना डेली, वैसे आप पहले पूजा अर्चना कर लेना। जैसे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल दीपक जो भी चढ़ाते हो आप चढ़ा लीजिए। इस बेलपत्र वाले उपाय को बाद में कीजिए। अब आपने पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है उसे अपने सामने रख लीजिए।
अब दोस्तों आपने देखा होगा बेलपत्र की जो ऊपर की डूंट होती है, जो डंडी होती है ऊपर सबसे ऊपर, तो वहाँ पर एक मोटा मोटा डूंट होता है, उसे आप तोड़ लीजिए। और जो आपके पास पीला चंदन है उसे एक कटोरी या प्लेट तो लेकर आए होंगे ना आप, उसमें थोड़ा पीला चंदन पानी मिलाकर घोल लीजिए। जो आपने डूंट तोड़ी है ना उस डूंट को आप पीले चंदन जो मिलाया है पानी डालकर उसमें डाल दीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्री है उस पर आपको 108 बिंदी लगानी है पीले चंदन से, जिससे आपने जिस पीले चंदन में आपने डूंट डाली है उसी डूंट से आपको बेलपत्री पर 108 बिंदी लगानी है। अब आप उस डूंट से 108 बिंदी लगाओगे तो उस डूंट को पहले पीले चंदन में भिगोना, फिर एक बिंदी लगाना। जब आप पहली बिंदी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब दूसरी बिंदी लगाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही आपको 108 बिंदी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अब ये 108 बिंदी आप तीनों पत्तियों पर लगा सकते हो। मान लीजिए आपकी 108 बिंदी तीनों पत्तियों पर नहीं आती तो आप एक के ऊपर एक बिंदी लगा सकते हो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जब भी आप बिंदी लगाओगे ना तो पहली बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे आपको बिंदी लगानी है और ऐसे ही आपको मंत्र बोलना है। जब आपकी बिंदी लग जाए पूरी, फिर इस बेलपत्र को आप सीधे हाथ की हथेली में रखोगे। सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई भी आपकी मनोकामना हो, जीवन में जैसा भी दुख है, कष्ट है, बीमारी है, जो भी परेशानी है वो आप कहोगे हथेली पर रखकर। फिर इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे। बस आपको इस उपाय को करके आना है। इस उपाय को करके देखना दोस्तों, जरूर आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। आपकी मनोकामना जो है भोले बाबा जरूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हो सोमवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप दोस्तों डेली शिव मंदिर जाते हो या फिर सोमवार के दिन जाते हो तो आप एक उपाय हर सोमवार के दिन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप जब भी बेलपत्री लेकर जाओ ना घर से, तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर तो आप लगा दो पीला चंदन। बस एक उंगली से बिंदी टाइप में पीला चंदन लगा दो। और जो जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है ना, जो दो पत्ती होती है ऊपर बेलपत्र की, जो बीच में डंडी होती है, जो डंडी होती है ना दोस्तों, उस पर आपको शहद लगाना है। जो दोनों बेलपत्र की दोनों पत्ती होती है उनके बीच में जो डंडी जाती है ऊपर की तरफ, उस पर तो आपको लगाना है शहद। बिंदी से मतलब उंगली से थोड़ा शहद ले लेना और वो लगा देना। और जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उस पर आपको लगाना है पीला चंदन। फिर इस बेलपत्र को आप सीधे हाथ में पकड़ोगे और शिवलिंग पर चिपका दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर अपनी मनोकामना कहना। अपने हाथ की जो हथेली है, सीधे हाथ की हथेली उस बेलपत्र पर रखना और अपनी मनोकामना जरूर कहना, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, तो इस कार्य के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। या आपका कोई कार्य है, आपका अटक जाता है, आपके जो कार्य है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए सोमवार के दिन। वैसे तो इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है। इस उपाय को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के टाइम भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को भी करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर कोई कार्य है आपका बहुत दिनों से अटका हुआ है, उस कार्य के लिए जा रहे हो। आप चाहते हो कि मेरा कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरा कार्य जो है पूरा हो जाए, तो आप इस घर से निकलने से पहले इस उपाय को एक बार करके जाइए। आपको क्या लेना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है। अब आपको चाहिए शहद, बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री आप ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है शहद। उसके बाद आप शहद और बेलपत्री को लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप प्रातःकाल या प्रदोष काल के समय कभी भी कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाओ तो इस उपाय को करके जाओ। मान लीजिए आप कहीं दूर जा रहे हो कि अगले दिन एग्जाम है, तो इस उपाय को आप शाम के समय भी प्रदोष काल के समय कर सकते हो। आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जो आपके पास बेलपत्र है, जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको पूरे पर शहद लगा देना है। जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर पूरे शहद लगा देना है। फिर आपको इसे शिवलिंग पर चिपका देना है और अपना जो सीधे हाथ की हथेली होगी, ऐसे ही आपको सीधे हाथ की हथेली उस बेलपत्र पर रखनी है। जब आप शिवलिंग पर इस बेलपत्र को चिपकाओगे और अपनी मनोकामना जरूर कहोगे, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, महादेव से जरूर विनती करोगे कि मेरा कार्य ये है, ये अटका हुआ है बहुत दिनों से, ये कार्य पूरा हो जाए, तो मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ। ऐसी मनोकामना करके विनती करके
घर से निकलने से पहले इस उपाय को करके जाना, फिर आप देखना चमत्कार होगा और आपका जो कार्य है पूर्ण होगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू में सफल भी होगे और आपका सरकारी एग्जाम भी क्लियर होगा। तो इस उपाय को भी जरूर करके जाए। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो आपको सोमवार के दिन यानी 1 जनवरी के दिन करने हैं। सारे ही बेलपत्र के उपाय हैं दोस्तों, जो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे या बेलपत्र से उपाय करने हैं। इन उपायों को एक बार जरूर करके देखिए, आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी वो दूर होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पर श्री शिवाय नमः तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखें।